उस मकाम पर तकरीबन 1 किलोमीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलोमीटर का फासला होगा, वो हमने पैदल सफ़र किया है। जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि आज ईद का दूसरा रोज़ है, जिस वजह से ट्रेन उन्होंने बंद की हुई थी क्योंकि पैदल सफ़र करने वाले लोग ज़्यादा थे। ये मेन इंट्रेंस है जो फासला तय करके 1 किलोमीटर का कान का मुसाफिर तय करके आए हैं। आगे 2 रास्ते हैं जी, आपको दिखाएगा बेटे जी, आप दिखाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से एंट्रेंस आते हैं जी। एक इधर इस साइड पे ये रास्ता है जी, दूसरा एक रास्ता हम ये इस्तेमाल करेंगे और मुख्तलिफ जो है नज़ारे आपको दिखाएंगे और उसके बाद दूसरी साइड से हम वापस आएंगे। ये मेरा ख्याल है जी, देखते हैं कि जो रिजॉर्ट्स है टूरिस्ट का और PMDC का, मेरा ख्याल है इनका यहाँ पे अगर गाइडलाइन आपको ज़रूरत होगी तो वो आपको बता सकते हैं। ऐसे ही है कि जी आप गाइडलाइन के लिए बैठे हुए हैं जी जी। तो चलते हैं जी आगे, माशाल्लाह आप देख सकते हैं जी जी जी, चलते हैं जी आगे। ये मस्जिद जी, मेन मस्जिद आगे है जी, ये हम आपको दिखाएंगे। अच्छा ये जी, मस्जिद शायद है इस तरह ठीक है। चले जी, ये खूबसूरत नज़ारा है जी। हाँ जी, ये आपको दिखाते हैं जी। आप ये क्या ये यहाँ पे इन्होंने ना नमक की ये सारी चीजें बनी हुई है। ये आपको ईंट नमक की ही ये ईंटें लगी हुई हैं, ईंटों की शक्ल नमक को दी गई है। ये आपको दिखाएं तो ये देखें, यहाँ पे ये पिक्चर बनाने का भी तकरीबन खूबसूरत सा मंजर आपको नजर आ रहा है। इसके पीछे शायद पानी है, तालाब है, दिखाते हैं आप देख सकते हैं जी। जबरदस्त जी, क्या एक खूबसूरत नज़ारा है जी। बिल्कुल ऐसे ही है जी। मेरा ख्याल है ये जिशान साहब इन्होंने जहाँ से नमक निकाल रहे थे, बहुत बड़ी इस साइड पे गार है जो क्लोज कर दी गई है। ऐसे ही है, सिक्योरिटी के मद्देनजर रखते हुए, बिल्कुल, क्योंकि जो पिकनिक पॉइंट है वो उन्होंने ऊपर रखा हुआ है और इसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इन्होंने ये एरिया टोटली बंद कर दिया है। सामने आपको दिखाएंगे तो ये साल्ट लाइब्रेरी है। शायद ये अंदर जाने हमें देंगे कि नहीं देंगे, जाके चेक भी करते हैं और आपको दिखाते भी हैं। ये जो आपको लाइटें नजर आ रही हैं, ये नमक की लाइटें आपको दोबारा बता रहे हैं। ये सारी नमक की दीवारें हैं, इनके अंदर बल्ब लगे हुए हैं। बल्ब एडजस्ट किए और उसके बाद फिर जो है ना वो ये सर वो मैं दोबारा आपको वो चीज़ आपको मैंने बताई थी एक बार अपने नाज़रीन को भी, कि अगर आप इसको पढ़े, एक मैंने स्टार्ट में बताई थी कि दमा का जो मरज़ है उसके लिए ये बहुत मुफीद है नमक। ये जो लैंप लगाए जाते हैं, इन दीवारें चारों तरफ होती है, उनके अंदर बल्ब फिट होते हैं और उनसे शुआएं निकलती है जो कि दमा की। और मेरा ख्याल है सर जो इस ना एरिया में जो साल्ट्स की मुख्तलिफ अक़साम जो है वो दरियाफ्त हुई है। उसमें देखें पिंक साल्ट है, वाइट साल्ट है और एक 2 और कलर के हैं। ये मेरा ख्याल है वो साल्ट रखे होंगे, वो भी आगे हम आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। आगे जाएंगे आपको वो बाकायदा एक उन्होंने बिस्तर सा बनाया हुआ है, बेड सा बनाया हुआ है, लेटने की जगह बनाई हुई है जहाँ पे वो लोग जो बीमार थे वो आप आराम करते थे और कुछ घंटों के लिए उसको वो इस्तेमाल करते थे पैसों से। ये थोड़ा यहाँ पे एक चीज आपको क्लोज करके दिखाएंगे। ये एक थोड़ी सी सरमजा साहब इस पे गुफ्तगू करेंगे, ये कुछ उन्होंने। अच्छा जी, पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और यहाँ पे मेरा ख्याल है इन्होंने कोई बेसिकली कोई इफ्तिताह किया है 23 जून 2023 को। जो जिस तरीके से जहाँ पे ये पिकनिक पॉइंट बना रहे हैं, कोई जिस तरह कोई लाइब्रेरी वगैरह या कुछ इस तरह की इन्होंने आज ज़्यादातर मेरा ख्याल है इन्होंने बंद किए हुए एरिए, और ये बड़ी अजीब सी बात हमें नजर आई। ये सर मैं वो आपको बता रहा था, ये देखिए वो चीज़ हमें यहाँ पे मिल भी गई है। वो दमा के बारे में काफी टाइम से मैंने कहा था, ये देखिए उन्होंने बकायदा तारीरन भी ये की हुई है। सर हमजा साहब इस पे मजीद थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, मैं अब बात समझ आ गई। ये मेरा ख्याल है इन्होंने जो हॉस्पिटल बनाया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि जो रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं उनमें जो मेन जो डिजीज है वो जिस तरह ब्रोंकाइटिस है, नमूनिया है, उनमें एक जो डिजीज है रेस्पिरेटरी की वो है अस्थमा, जिसे हम दमा कहते हैं।
उस हवाले से बहुत सारे जो पेशेंट, होती क्या है, ये एक तरह की एलर्जी है जो कि फेफड़ों को मुतासर करती है और उसकी जो ट्यूब है एल्वलाई या ब्रोंकाई, वो बेसिकली उनकी नालियां बंद हो जाती हैं तो सांस लेने में दुश्वारी होती है। मेरे जो ज़हन में आ रहे हैं वो ये है कि जो भी इसके अंदर मुख्तलिफ साल्ट्स के पीसेस पड़े हुए हैं और इसके अंदर लाइट्स उन्होंने लगाई है जो रिफ्लेक्टिंग आती है उनकी रोशनियों की, या यहाँ से जो एक एनवायरनमेंट बिल्कुल ऐसे ही है, है, उस एनवायरनमेंट का ये जो जिस तरह हम इनहेलर इस्तेमाल करते हैं, शायद वो केमिकल्स जिस तरह वो ब्रोंकाई को खोल देते हैं, तो शायद ये भी इसी का सबब बने और वो मुस्तकिल रहती होंगी, ओपन रहती होंगी, तो लोग इसलिए यहाँ पे विजिट करते हैं। इसके लिए इसी को नजर रखते हुए आगे एक ना वो मैंने बताया था, पूरे कमरा से भी उन्होंने बनाया हुआ था जहाँ पे ये लोग, इस मर्ज के जो लोग थे वो आके आराम करते थे। आगे जाएंगे वो भी दिखाएंगे। ये अभी आपको माशाल्लाह, और आपको बताएं कि यहाँ पे एसी से भी अच्छी हवा है जी, वो बहुत दम भी नहीं घुटना, मतलब यूं समझे बहुत प्यारा यहाँ पे हवा है। ये आपको साथ साथ चीजें भी हम दिखाते जा रहे हैं। यहाँ पे हम अगर करीब देखाएं तो ये एक और यहाँ पे उन्होंने नुस्खा रखा हुआ है। ये अरबों साल पहले एक छोटे समंदर के खुश्क होने से बनने वाला ये नमक का अजीम जखीरा जो कि प्री कैम्ब्रियन दौर से ताल्लुक रखता है, तकरीबन 80 करोड़ साल पहले जमीन की प्लेटों के टकराने से सतह जमीन पर जाहिर हुआ। एक बोर्ड लगाया हुआ है ऐसे कान की हिस्ट्री के से मुतल्लिक, और ये एरिया मेरा ख्याल है जब यहाँ पे साल्ट माइन, ये वो एरिया जहाँ से अब नमक नहीं निकाला जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पिकनिक पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि जब ये पिकनिक पॉइंट नहीं था तो यहाँ पे नमक की खुदाई करके यहाँ से ट्रकों के जरिए जब बाहर इसको निकाला जाता था, तो ये वो एरिया है जो अब क्लोज कर दिया गया ताकि आगे लोग ना जा सकें। जी आगे चलते हैं जी निशान साहब। ये आगे इस तरफ पानी के तालाब भी हैं जो कि एक खौफनाक सा मंजर भी पेश करते हैं, आगे आपको दिखाएंगे। पहले भी इधर थे, ये शायद अभी बंद हो गया, ये भी थोड़ा सा यहाँ पे है। ये तकरीबन पानी यहाँ से खत्म हो गया। ये हार नुमा है, अगर कैमरे में ये आपको नजर आ सके तो ये देखें, ये आगे लंबी सुरंग जा रही है, सुरंग और बड़ी ऐसे डर सा लग रहा है, खौफनाक सी है, यानी अंदर अंधेरा है, अंधेरा है, तो अंधेरे की वजह से थोड़ा सा खौफ भी आता है बंदे को। तो लेकिन माशाल्लाह बाहर जितनी गर्मी थी, जितने हम परेशान थे, अभी उतने ही हम खुश हैं, क्योंकि ये आप दिखाएं, ये मास्टर जी आप कैमरा मैन अगर दिखाए, ये देखें, ये पानी यहाँ पे इकट्ठा है, ये आपको दिखा रहे हैं। मेरा ख्याल है ये जी तालाब है और काफी गहरा भी है, और नमक का जो पानी है वो यहाँ पे स्टोर हुआ है। जो हमारी मालूमात के मुताबिक ये क्लोज किया है कि इस तरफ आप कभी भी न जाएं, ये नुकसानदेह हो सकता है, और अगर इस तरह की अलो होता तो शायद ये क्लोजिंग ना होती, लेकिन एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इस तरफ जाने की इजाजत नहीं है जी। ये उन्होंने स्पेशल यहाँ पे वेजा भी किया हुआ है, खतरा है, बिल्कुल डेंजर है कि इस तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना, अगर आप जाएंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। ये